हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बी विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपके पता है कि रेलेवेंट फिजिक्स एग्जाम चल रहा है, उसमें ज्योमेट्री से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है दोस्तों। तो मैंने कुछ टॉपिक ज्योमेट्री का अपलोड कर दिया, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। इसके अलावा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा लाइन एंड एंगल। दोस्तों, लाइन एंड एंगल में क्वेश्चन क्या किए कि दोस्तों कि जो टाइप का क्वेश्चन पूछा 100% क्वेश्चन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उस टाइप का मतलब बताया गया था कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उस क्वेश्चन को मैंने लेकर आए हैं। उसी टाइप से पूछेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन कोई भी पूछे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं दोस्तों। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, उससे कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन भी आपको हम करवाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन भी करवाएंगे। देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन, तो ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। ये भी क्वेश्चन पूछ ऐसा ही, इस टाइप का बोला कि ऐसा ही पूछ रहा है दोस्त। ठीक है, ऐसा ही पूछ रहा है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन ही है, मतलब इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 100% उन लोग को फिगर, मतलब बच्चे को फिगर याद नहीं है, तो देखने के बाद पता चलेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, चलिए नेक्स्ट, मतलब आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि हम एंगल देख लेते हैं, कौन कौन एंगल होगा दोस्तों। सबसे पहले क्या है, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल होगा दोस्तों, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल होगा दोस्तों, एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, इसका जो हिंदी होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, आपको न्यून कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। तो न्यून कोण क्या होता है दोस्तों, 0 और 90 के बीच, 0 डिग्री और 90 के बीच, 0 डिग्री और 90 के बीच जो भी कोण होगा उसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। इसके बाद आता है आपको ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल दोस्तों। सारा एंगल एक एक करके देख लेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है आपको अधिक कोण होता है। क्या है दोस्तों, अधिक कोण होता है, अधिक कोण होता है। इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों वो 90 से 180 डिग्री के बीच में होगा, 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है। उसके बाद आता है आपको राइट। ठीक है, राइट एंगल होता है दोस्तों। राइट एंगल को पता ही होगा कितना होता है, इसका पूरा पूरा समकोण। ठीक है, इसको हम समकोण कहते हैं। इसका पूरा वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। उसके बाद आता है आपको स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल होता है एक स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल होगा दोस्तों, एक एक करके देख लेते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं रिजु कोण कहते हैं। आप नोट्स भी बना सकते हैं, रिजु कोण कहते हैं। रिजु कोण का मतलब होता है कि जिस कोण का माप 180 डिग्री होगा, तो ये पूरा पूरी 180 डिग्री होना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो एंगल का मान होता है दोस्तों ये कितना होता है आपका, 180 डिग्री का होता है। ये 180 डिग्री का होगा। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों, इसको हम रिजु कोण कहते हैं। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल दोस्तों ये होता है आपको प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण इसको कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों वो होगा आपको 180 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 360 से क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, आपका ये जो डिग्री होगा, ये जो कोण होगा, ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आपका कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल एक एक करके देख लेते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल, इसके इसी में आता है एक सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दोनों देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या है और ये क्या है आपका। इसमें आपको बता दूं, पूरा कोण कहेंगे इसको, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, पूरा कोण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, पूरा कोण कहेंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल को क्या कहेंगे, समपूरा कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, समपूरा कोण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, समपूरा कोण कहेंगे। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो आपका क्या होगा, आपको आपका ये क्या होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए आपका, 90 डिग्री। और इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों 180 होना चाहिए। दो कोणों का योग 180 होगा, तो आपको कौन सा कोण कहलाएगा, आपको सप्लीमेंट्री एंगल होगा। एक बार फिर से इस पर हम रिवाइज कर देते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल हो गया दोस्तों 90 और 100 के बीच में होगा। ठीक है, और एक्यूट एंगल आपका कितना होगा, 0 से 90 डिग्री तक होगा आपका, 0 से 90 डिग्री। और उसके बाद राइट एंगल 90 डिग्री को होगा ही। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल 180 और 360 से छोटा होना चाहिए। स्ट्रेट मतलब हो गया रिज्यू कोण 180 डिग्री होना चाहिए। और ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। चलिए अब आगे और भी एंगल है, वो भी एंगल देख लेते हैं। एक आता है एडजेसेंट एंगल। ठीक है, उसके बाद आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब हो गया कि इसमें एक शीर्ष और दो, ठीक है, एक शीर्ष, देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ है,
एक भुजा और एक शीर्ष कॉमन हो, वही आपका क्या होगा, आपको उभयनिष्ठ मतलब आपका एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। मतलब एक शीर्ष, ये देखिए एक शीर्ष हो गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक भुजा है। ये एंगल आपका क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल कहेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल के साथ आपका एक ये भुजा ले रहा है। उसके बाद ये आपका एक भुजा इसमें भी आ रहा है, इस एंगल में भी आ रहा है और इस एंगल में भी आ रहा है। मतलब एक भुजा, ठीक है, एक भुजा और एक शीर्ष यदि उभयनिष्ठ हुआ तो वो एंगल आपका एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। फिर एक फिगर देख लीजिए, जैसे मान के चलिए आपका ऐसा दिया हो तो ये एंगल और ये एंगल उभयनिष्ठ, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? एडजेसेंट एंगल होगा, जिसको हम आसन कोण भी कहते हैं। इसको हम आसन कोण भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? आसन कोण भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? देखिए ये भुजा इस एंगल के साथ है और देखिए, और ये भुजा इस एंगल के साथ है, मतलब ये अल्फा ये बीटा मान लेते हैं। और दोनों का शीर्ष देखिए, दोनों का शीर्ष कॉमन है और भुजा भी एक कॉमन है। तो ये दोनों एंगल आपका क्या कहलाएगा? आपको आसन कोण कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंगल की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए देखते हैं, एक एंगल और है आपका, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब हो गया शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इसको हिंदी में, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। मान लीजिए दो रेखा क्या है कि एक दूसरे को ये क्रॉस किया, ठीक है। ये क्रॉस जो किया है, ये एंगल और ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा और ये दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यदि ये अल्फा है और ये बीटा है दोस्तों, तो अल्फा बराबर बीटा होगा दोस्तों। ठीक है, अल्फा बराबर बीटा होगा। यदि ये थीटा 1 है दोस्तों, ये यदि थीटा 2 है, ये दोनों आपको शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। थीटा 1 और थीटा 2 आपका आमने सामने यदि बराबर होगा, एंगल बराबर होगा, ये आपका कौन सा एंगल कहलाएगा दोस्तों? ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। इसका भी आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, ठीक है, जो कि एग्जाम में आपको एग्जाम वहां से पूछ रहा है। ठीक है, वहां से हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक को। मेन टॉपिक आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये टॉपिक यहाँ से आपको 100% एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, 100% यहाँ से आपको एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए देखिए कि दो पैरेलल लाइन है, एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया। ठीक है, दो आपका रेखा, इसके एक आपका क्या रहा है कि तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है दोनों पैरेलल लाइन को। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन को प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे दोस्तों? यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, तो वो देख लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये क्या हो गया आपका 8 हो गया। यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला हम आता है इसमें दोस्तों, ये एंगल याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको पता कर लेना है कौन एंगल किसके बराबर होता है और किसका योग कितना होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। पहला आता है आपको दोस्तों संगत कोण। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, संगत कोण पहला आता है आपको, संगत कोण। इसको हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं इसको, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ये। ठीक है, अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन होगा दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका जो 2 है ना, एंगल 2 और एंगल 6, ये दोनों आपका बराबर हो जाएगा। फिर एंगल 1, ठीक है, फिर एंगल 1 हो गया, फिर एंगल बराबर 5 हो जाएगा। ये संगत कोण के थ्रू हम आ रहे हैं। फिर एंगल 3 और 7 हो जाएगा, एंगल 3 और क्या हो गया? एंगल 7 हो जाएगा। फिर एंगल 4 और एंगल क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। ये आपका संगत कोण के थ्रू हो गया। कौन कौन संगत कोण हो गया? 2 हो गया, उसके बाद 6 हो गया। एक एंगल छोड़ के एक एंगल ले लीजिए, बस आपका संगत कोण हो गया। ठीक है, एक मतलब एक है तो एक के बाद कौन आएगा? ये इसको छोड़ के एक अगला ले लेंगे। ठीक है, फिर 3 हो गया, 3 के बाद कौन ले लेंगे? हम 7 ले लेंगे दोस्तों। फिर 4 है दोस्तों, 4 के बाद 6 है, 6 नहीं लेंगे, कौन हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। इतना ये दोनों आपका बराबर होता है। इसी पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन भी सॉल्व होता है इस टाइप का। आप लेते हैं दूसरा जो होता है वो एकांतर कोण होता है दोस्तों। क्या होता है? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल जिसको कहते हैं हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोस्तों, इसको एकांतर अंतर कोण कहा जाता है। एकांतर अंतर कोण कहा जाता है, एकांतर अंतर कोण इसको हम कहते हैं। ठीक है, एकांतर का मतलब हो गया कोना कोनी। ठीक है, एक समझिए कोना कोनी कोण। तो कोना कोनी कोण होगा दोस्तों, एक एंगल 4 और दूसरा कोण हो गया आपको 5। ये दोनों एंगल क्या होगा दोस्तों? आपको आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। फिर दोस्तों क्या आपको कोण 3 और कोण 6, ये आपस में क्या हो जाएगा? आपको बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये आपस में बराबर हो जाएगा। अब
अब बाह्य कोण होता है, ये तो अंतर वाला कोण हो गया, एक बाह्य भी होता है, इसी में आता है एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एकांतर बाह्य कोण इसको हम कहेंगे, एकांतर, इसको एकांतर बाह्य कोण। आप इसका कम से कम एक नोट्स बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन बनाने में ये इतना डिफ्रेंशन का जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ आपको आइडिया लगाना है कि कौन एंगल किसके बराबर होता है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होगा दोस्तों वो आपका बाहर वाला है ना, तो ये देखिए ये आपका एक और ये क्या हो जाएगा आपको एक 8 होगी, दोनों कोना कोनी होना चाहिए, तो कौन 1 और कौन 8 बराबर हो जाएगा। फिर कौन है 2 और कौन है आपका 7 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा आपको बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें बराबर हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट आते हैं, अभी तुरंत बताए थे, तीसरा टॉपिक देखिए क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होगा, कौन कौन होगा, कौन 3 कौन 2 आपस में क्या हो जाएगा आपको बराबर हो जाएगा। फिर ये कौन 1 फिर कौन 4 आपस में क्या हो जाएगा आपको बराबर हो जाएगा दोस्तों। फिर आपका देखिए क्या है आपका कौन 6 और कौन 7 आपस में क्या हो जाएगा आपको बराबर हो जाएगा। फिर कौन 5 कौन 8 आपस में क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब आते हैं दोस्तों क्या चौथा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको दोस्तों, अंतःकोण कहते हैं, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। अंतःकोण देख लेते हैं दोस्तों, अंतःकोण, ठीक है। अंतःकोण हो गया दोस्तों क्या कि कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल इसको कहा जाता है, ठीक है, इंटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल हो गया कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। इसमें क्या हो गया दोस्तों कि ये होता है 4 और 6, ये दोनों के कोणों का योग कितना होता है दोस्तों आपको 180 होता है, इसको याद रखिएगा 180 होगा। फिर क्या है आपको 3 और 5, ये दोनों एंगल का योग कितना हो जाएगा दोस्तों आपका कितना हो जाएगा आपको 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको आप यदि याद रखते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना ये डाटा था हमारा, ये एंगल के रिलेशन था, इस पे क्वेश्चन पूछेगा आपको दोस्तों कैसे बनाना है, क्वेश्चन भी एग्जाम्पल में लिए हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आप दोस्तों क्या कीजिएगा एक कम से कम एक थोड़ा सा आप इतना तो कर ही सकते हैं, आपको देखिए करना क्या है दोस्तों, एक आप 2 लाइन आपको दे रहे हैं होमवर्क कीजिएगा दोस्तों आप घर पे। तो ये आपको एक तिरछी रेखा 2 पैरेलल लाइन है, और ये देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सारे एंगल के रख कर आप इतना सारा चीज़ आप अपने कॉपी में आप अपने से देख लीजिए बना के, आपको कहीं दिक्कत हो रहा था वो भी हमें पूछिए, आप अपने से कीजिएगा दोस्तों। एक वीडियो देखने के बाद कि आपको कहीं परेशानी हो रही है, परेशानी हो रहा आप देख सकते हैं। यदि आप एक बार कॉपी में कर लेते हैं तो 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा, ठीक है। सारा यूज करेंगे, सारा आप क्वेश्चन में जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि सारा का डेफिनेशन याद होना, संगत कोण क्या है, अल्टरनेट, मतलब ये आपको आइडिया लगाना चाहिए। ये दोनों कोण का योग 180 होता है दोस्तों, आमने सामने कोण बराबर होता है, ये एंगल बराबर होता है, ये याद होना चाहिए। ये कौन सा एंगल है ये जरूरी नहीं है आपको एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, तो अभी आपको बताए थे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखिए पूछा कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा मतलब ऋजु कोण हो गया, तो ऋजु कोण का योग कितना होता है दोस्तों 180 होता है, आपको पता है। ये मतलब ये सारा कोण का योग कितना हो जाएगा दोस्तों 180 हो जाएगा, नहीं होगा, सारा कोण का योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो हम सारा एंगल को हम ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो गया आपको 3x - 8 कितना हो गया 50 प्लस कितना हो गया x + 10 बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब देखिए x वाले को ये जगह 3x कितना हो गया x कितना हो गया आपका 4x हो गया दोस्तों, प्लस ये 50 हो गया, 50 10 कितना हो गया 60 हो गया, 60 में से 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपको 52 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 52 हो जाएगा बराबर कितना हो गया 180 हो गया। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 180 में आप 52 घटा दीजिए दोस्तों, ये 4x हो गया बराबर कितना होगा 8 हो गया, 7 में से 5 गया कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा 138 हो गया। 128 होगा दोस्तों, 128 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। इसको काट दीजिए कितना बार में कटेगा 4 × 12 4 दूनी 8, 32 आपका आंसर हो जाएगा। एक्स का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा आपको 32 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि दिए गए चित्र एओबी एक सीधी रेखा है, कोण एओसी बराबर 3x + 20 और कोण बीओसी बराबर 4x - 36, तो x का मान कितना होता है। आपको पता हो कि रिजु कोण का जो मान होता है स्ट्रेट लाइन का पूरा 180 डिग्री होगा,
मतलब ये दोनों एंगल का योग आपका 180 होगा। तो आप सिर्फ ऐड कर लीजिए 3x प्लस 20 प्लस 4x माइनस 36 बराबर कितना होगा 180 होगा। 3x 4x कितना हो गया आपको 7x। अब देखिए 20 है 36 है, घटा देंगे कितना हो गया -16 होगा, ये 180 हो गया दोस्तों। 7x 180 प्लस 16 कर लेंगे, 7x बराबर कितना हो गया 196 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया, 7 8 56 हो गया। तो x का मान कितना हो गया दोस्तों आपका 28 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक त्रिभुज के कोण x 2x और 3x है, तो x का मान कितना होगा। आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 होता है, सिर्फ सब कुछ जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों। 180 हो गया, 3 2 5 कितना हो गया 6x बराबर कितना हो गया 180 हो गया। इसको काट दीजिए, x बराबर कितना हो गया आपको 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना हो, x का मान 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी त्रिभुज का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में x का मान क्या होता है, ये कोण और ये कोण, तो सभी तीनों कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो x हो गया, अब प्लस कितना हो गया 2x माइनस 20 है, प्लस 2x माइनस कितना हो गया 20 बराबर कितना होगा 180 होगा। तो x हो गया 2x कितना हो गया 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x। ठीक है, प्लस आप देखिए -20 है कितना हो जाएगा दोस्तों -20 कितना होगा -40 हो जाएगा, -40 हो जाएगा दोस्तों बराबर कितना हो गया 180 हो गया। तो 5x बराबर इधर आएगा तो कितना होगा आपको 180 प्लस 40 जोड़ देंगे कितना हो गया आपको 220 हो जाएगा। 5x बराबर, इसको काट दीजिए कितना हो गया 5 चौके 20 हो गया, 5 चौके 20 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया हमारा 44 हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया आपको कि रेखा ए और बी एक दूसरे के समांतर है, कोण x का मान कितना होगा। ये x का मान कितना होगा, तो आपको अभी क्या बताए थे दोस्तों, ये देखिए या तो ऐसे रहे या तो ऐसे रहे। तो आपको ये बताए थे कि दोस्तों कि आपका एकांतर कोण ये कोण और ये कोण आपका बराबर होता है दोस्तों। ये कोण का आपस में क्या होगा आपको बराबर होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। तो हमको ये एंगल चाहिए ना, तो ये देखिए ये आपका तिर्यक क्षैतिज रेखा है ये। ठीक है, आप किसी तरह से कैसे भी निकाल सकते हैं, दो चार तरीका है। जैसे 160 हो गया दोस्तों, ये भी 160 होगा दोस्तों, ये भी कितना होगा 160 होगा। तो बताइए कि ये एंगल का योग कितना होता है आपको 180 होता है। जब ये 160 है, ये कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। या तो ऐसे बना सकते हैं, यदि ये 160 है दोस्तों, ये भी कितना होगा 160 होगा, संगत कोण के अनुसार ये 160 होगा। यदि ये 160 होगा तो ये भी कितना होगा 160 होगा। ये देखिए ये आपका लाइन है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है दोस्तों। तो स्ट्रेट लाइन ये पूरा एंगल कितना होगा 180 होना चाहिए। 160 जब ये है तो ये कितना होगा आपको 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। आप जिस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखिए मतलब ये 160 होगा तो ये भी कितना होगा 160 होगा। तो ये कोण भी बराबर हो जाएगा। जो जिधर से लगता है आप रूल आप लगाइए, सारा एंगल को यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी है। तो ए बी समांतर मतलब हो गया आपको ऐसे। ठीक है, ए बी समांतर सी डी है, मतलब ये समांतर है आपका ऐसे है, समांतर हो गया। ठीक है, तो ए बी ई ये मतलब ये एंगल कितना है 120 है, डी सी ए कितना 100 है। तो बी कोण बी ई सी का मान कितना होगा, मतलब ये एंगल कितना होगा दोस्तों। ठीक है, ये एंगल कितना होगा आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये यदि आपका है ये 120 होगा दोस्तों, ये स्ट्रेट लाइन है, पूरा ये स्ट्रेट लाइन है दोस्तों। तो जब ये टोटल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये आपको 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको ये 60 हो जाएगा। अब देखिए ये तिर्यक क्षैतिज रेखा था ना, ये देखिए ये लाइन आपका पैरेलल है, ये ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा। तो जब ये आपका यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम अलग से कर देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये यदि आपका 100 है, जब ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा आपको 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जब ये 100 है दोस्तों, आपका थोड़ा सा मतलब लाइन हो गया है, यहाँ भी ये वाला एंगल कितना होगा आपका कितना होगा 80 होगा। कितना होगा 80 होगा। तो ये भी कितना होगा दोस्तों आपका 80 होगा। शीर्षाभिमुख कोण ये 80 होगा तो दोस्तों ये भी कितना होगा 80 होगा। ये 80 हो गया, ये 60 है, ये 80 है, तो कितना हो गया 800 140 हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है 180 होता है। कितना चाहिए हमको और 40 चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि ये एंगल आपका कितना दिया हुआ 35 दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ आपको 65 दिया हुआ है। तो पूछा है कि इस x का मान कितना होगा दोस्तों। इस x का मान निकालने के लिए आपको देखिए क्या करना है, बहुत आसान ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस बीच में एक लाइन खींच लीजिए, आप थोड़ा सा देख लीजिए,
ये सब, ये आपका पैरेलल हो जाएगा, ये भी पैरेलल हो गया आपको, ये भी आपका पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये 65 होगा, ये 35 होगा, तो ये भी कितना होगा दोस्तों, 35 होगा। तो हमको यही पूछा है कितना होगा, तो कितना होगा 35 प्लस 65 कर दीजिए, कितना होगा 5 बार 10 6 3 100, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन का आपको बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिए गए चित्र में ए बी एल एम के समांतर है, कोण ए का मान कितना होगा, ये एंगल कितना होगा दोस्तों, ये एंगल। ठीक है, इस एंगल के लिए देखिए क्या निकालना होगा, एक छोटा सा आप यहाँ पे लाइन दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक हम लाइन खींच देते हैं दोस्तों। देखिए ये एंगल आपका सी है दोस्तों, तो ये भी कितना होगा आपका सी होगा, ये भी कितना होगा आपको सी होगा, ये भी कितना होगा आपको सी होगा। ये एंगल बी है तो ये भी कितना होगा आपका बी होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण आपका क्या होता है, बराबर है। बीच में एक लाइन हम खींच लिए हैं, तो ये लाइन भी पैरेलल हो गया। जब ये बी होगा दोस्तों, ये भी कितना होगा बी होगा। जब ये सी होगा दोस्तों, ये भी कितना होगा सी होगा। ये टोटल कितना हो गया बी प्लस आपका सी हो गया। ये कितना हो गया बी प्लस सी हो गया दोस्तों। आपको पता है कि पूरे जो सर्किल बनेगा दोस्तों, ये पूरा जो सर्किल बनेगा ऐसे, सर्किल का कोनों का योग कितना होता है 360 होता है। तो हमको ए चाहिए ना, ये एंगल कितना होगा 360 में बी प्लस सी घटा दीजिए। 360 में आपको बी प्लस सी आपको घटा देना है, तो 360 को हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस बी प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पे है आप, या तो इसको तोड़ लीजिए, आप कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस बी माइनस सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, 2 पाई माइनस बी माइनस सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी समांतर सी डी, मतलब ये लाइन समांतर है, तो कौन एक्स ओ वाई का मान कितना होगा, एक्स ओ वाई का मान कितना होगा। चलिए देखते हैं कितना होता है दोस्तों। अब देखिए जब ये 125 होगा दोस्तों, ये कितना होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा दोस्तों, चूंकि आपका ये 35 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 35 हो जाएगा, पता होगा आपको, होना चाहिए। एकांतर कोण आपका सब बराबर होता है, ये 35 हो जाएगा। ये कोण आपका क्या हो जाएगा, ये चूंकि ये लाइन बीच में खींचे हैं तो दोनों समांतर हो गए, ये भी समांतर हो जाएगा। ये 35 से भी कितना हो जाएगा आपको 35 हो जाएगा। जब ये 125 है दोस्तों, तो ये कितना होगा, क्योंकि ये एंगल कोणों का ये कितना होता है 180 होता है। 180 में 125 घटा दीजिए दोस्तों, ये हो गया 5, ये भी हो गया 5, ये कितना हो गया दोस्तों आपका 55 हो गया। तो ये एंगल 55 हो गया, ये कितना हो गया 35 हो गया। पूछा इसी का मान, पूछा एक्स वाई का मान कितना होगा, 55 प्लस 35 कितना होगा, 5 5 10 90। आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 90 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपको 90 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के एल समांतर है, तो ए डिग्री प्लस बी डिग्री का मान कितना होगा। देखिए आपको ए प्लस बी का मान पूछा कितना होगा। अब देखिए जब ये एंगल आपका ए होगा, तो ये भी कितना होगा आपका ए होगा। जब ये बी हो तो दोस्तों ये भी कितना होगा आपको बी होगा। एकांतर कोण बराबर होता है, तो ए प्लस बी कितना होगा, तो ए प्लस बी का मान पहले से दिया हुआ 45। आंसर कितना हो जाएगा आपको 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।